एवरीवन, माय नेम इज निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं 2025 के, ठीक है, इंग्लिश के जितने भी हमारे ग्रामर के क्वेश्चंस आए हुए हैं सभी सेट्स में वो हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। मैं आपको यहाँ 6 सेट कराऊंगी, बाकी जितने भी सेट है उसमें सब रिपीटेड क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो चलो, यानी कि आज की ये वीडियो करने के बाद आपका बोर्ड एग्जाम में 2025 में जो भी ग्रामर के क्वेश्चंस आए थे एटलीस्ट वो यहाँ पर पूरे कवर हो जाएंगे विद एक्सप्लेनेशन। तो चलिए चलते हैं ग्रामर सेक्शन की तरफ। अच्छा, वीडियो अच्छा लगे ना देखने के बाद तो जरूर लाइक करना, शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बट पहले आप देख लो वीडियो। चलिए, ग्रामर का हमारा पहला क्वेश्चन क्या आ रहा है? कंप्लीट एनी 10 ऑफ द फॉलोइंग 12 टास्क एज डायरेक्टेड। आपको 12 क्वेश्चन दे रखे होंगे, आपको उसमें से कोई 10 करने होंगे। मैं कहती हूँ जितने ज्यादा से ज्यादा कर सकते हो उतना अच्छा है, मतलब आप 12 के 12 करो, वो ज्यादा अच्छा है, आपको सेफ रहते हो आप उसमें। मान लीजिए ऊपर के 10 में से कहीं कोई गलत हो गया, एक अच्छा इंसान, अच्छा एग्जामिनर अगर आपका हो गया तो हो सकता है लास्ट के 2 में से अगर कोई ठीक हो तो वो उसमें मार्क्स दे दे। 100 चांस ले सकते हैं आप, 12 के 12 अटेम्प्ट कर सकते हैं। जो सबसे अच्छे आते हैं वो 10 ऊपर करिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन आ रहा है, फिल इन द ब्लैंक बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड इन द ब्रैकेट फ्रॉम फॉर द गिवन पोर्शन ऑफ अ लेटर। एक लेटर का यहाँ पे पोर्शन दे रखा है, ठीक है, और आपको ये जो वर्ड है ना इसका वर्ब फॉर्म आपको भरना है। चलो पढ़ लेते हैं। थैंक यू फॉर डैश माई एप्लीकेशन, आई लुक फॉरवर्ड टू वर्किंग इन योर ऑर्गेनाइजेशन। तो थैंक यू फॉर, तुम अपना आंसर सोच लो जल्दी से, पॉज करो, सोच लो। मैं आंसर बता रही हूँ, थैंक यू फॉर कंसीडरिंग, है ना, मेरा एप्लीकेशन कंसीडर करने के लिए। थैंक यू फॉर कंसीडरिंग माई एप्लीकेशन। अच्छा, आंसर्स के लिए बेफिक्र रहो, बोर्ड ने जो आंसर दिए मैं वही आंसर बता रही हूँ, तो अपने पास से कोई आंसर नहीं करवा रही हूँ आप लोगों को, तो बेफिक्र होकर देख सकते हो। थैंक यू फॉर कंसीडरिंग माई एप्लीकेशन, आई लुक फॉरवर्ड टू वर्किंग इन योर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट करते हैं। अब नेक्स्ट में क्या कह रहा है? रीड द गिवन सेंटेंस, आइडेंटिफाई द एरर। अगला सेंटेंस पढ़ना है जो नीचे दे रखा है, और गिवन सेंटेंस जो नीचे सेंटेंस दे रखा है उसको पढ़ना है, आइडेंटिफाई करना है भाई इसमें एरर क्या है, एंड सप्लाई करना है करेक्शन इन द सेंटेंसेस में। 97% ऑफ द अर्थ्स वाटर इज सॉल्टी ओशन वाटर। जो 97% अर्थ का पानी है वो कैसा है? सॉल्टी है, ओशन वाटर है, यानी कि नमकीन समुद्री पानी है। एंड अनदर 2% इज ट्रैपिंग इन द अर्थ आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स। अब फटाफट से तुम लोग सोच लो यहाँ पर क्या एरर है, फिर मैं बता दूंगी क्या एरर है, ठीक है। पॉज करके सोच लिया, यहाँ पर ट्रैपिंग नहीं आएगा, यहाँ पर ट्रैप्ड आएगा, ठीक है। 2% इज ट्रैप्ड, 2% जो है वो ट्रैप्ड है, ठीक है, इन द अर्थ्स आइस कैप। आपको गलती यहाँ लिखनी होती है और ट्रैप्ड आपको यहाँ लिखना होगा। ट्रैपिंग यहाँ लिखोगे, ट्रैप्ड यहाँ लिखोगे। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। युक्ति एंड संजय हैड अ कॉन्वर्सेशन अबाउट गोइंग टू अ रेस्टोरेंट। अब आपको युक्ति ने जो क्वेश्चन पूछा है रिपोर्ट करना है उसको, रिपोर्ट युक्ति इस क्वेश्चन, यानी ये जो क्वेश्चन है इसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्टाइल से बनाना है, ठीक है। आपको करना है इसे इनडायरेक्ट में। पहले इसे पढ़ लेते हैं। डज दिस रेस्टोरेंट सर्व गुड साउथ इंडियन फूड? क्या ये जो रेस्टोरेंट है ये अच्छा साउथ इंडियन फूड जो है वो सर्व करता है? आप पॉज करके आंसर सोचें, मैं आंसर बता रही हूँ। युक्ति आस्क्ड संजय, युक्ति ने संजय से पूछा, पूछने के लिए आप आस्क लगाएंगे, युक्ति आस्क्ड संजय इफ लगाते हैं जब हमारा WH फैमिली का कोई भी वर्ड आता है, हाउ वाला वर्ड आता है, ठीक है। तो युक्ति आस्क्ड संजय इफ दैट रेस्टोरेंट, दिस रेस्टोरेंट का क्या बन जाएगा यहाँ पे? दैट रेस्टोरेंट सर्व्ड, सर्व का क्या बन जाएगा? सर्व्ड, प्रेजेंट चेंज इनटू पास्ट, फर्स्ट फॉर्म चेंज इनटू सेकंड फॉर्म, सर्व्ड गुड साउथ इंडियन फूड, ठीक है। तो बन जाएगा ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वो हमसे कह रहा है फोर्थ क्वेश्चन में, रीड द डायलॉग बिटवीन अमित एंड हिज सिस्टर। अब अमित और उसकी बहन के बीच में कुछ डायलॉग्स दे रखे हैं। अनन्या, उसकी बहन है अनन्या, ठीक है। तो अमित और अनन्या के बीच की बात है। रिगार्डिंग हर ट्रैवल टू द रेलवे स्टेशन, किसके बारे में है? कि जो उसका ट्रैवल था रेलवे स्टेशन का उसके बारे में। अमित कहता है, आर यू श्योर यू कैन मैनेज टू गो टू द रेलवे स्टेशन ऑन योर ओन? कि भाई तुम श्योर हो कि तुम रेलवे स्टेशन अकेले जा सकती हो? अनन्या कहती है, ओ यस आई हैव ऑलरेडी बुक्ड अ कैब। हाँ भाई, मैंने तो ऑलरेडी कैब भी बुक कर लिया। सेलेक्ट करना है करेक्ट ऑप्शन टू रिपोर्ट द अबव डायलॉग। अमित आस्क्ड अनन्या, अमित ने अनन्या से पूछा, क्या पूछा, ठीक है। तुम अपना आंसर बना लो फटाफट, अपने दिमाग में देख लो तुम्हारे हिसाब से कौन सा ऑप्शन आ रहा है। मैं आंसर बता देती हूँ। इफ शी वॉज श्योर शी कुड मैनेज, इफ शी वॉज श्योर। देखो, आर यू श्योर का क्या बनेगा? इफ लगेगा क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन होता है तो इफ लगाते हैं हम। इफ शी वॉज श्योर, आर यू श्योर का बन जाएगा शी वॉज, प्रेजेंट टेंस चेंज इनटू पास्ट टेंस, इज हमारा चेंज इनटू वॉज वर्ब। तो इफ शी वॉज श्योर शी कुड मैनेज, कैन का बन जाएगा कुड। चलो आगे आ जाते हैं हम।
तो इनमें से आंसर कौन सा लगाया था, फटाफट देखो, बी। ठीक है, इफ शी वॉज श्योर दैट शी कुड मैनेज। चलिए अगले देख लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस टेकन फ्रॉम अ बुक अबाउट बर्ड्स। बर्ड्स के बारे में कोई किताब होगी, उसमें से एक सेंटेंस लिया गया है। चलो देख लेते हैं। ईच ईयर, हर साल, थाउजेंड्स ऑफ बर्ड। अब इन तीनों वर्ड में से क्या आएगा? ठीक है, जल्दी से अपना आंसर सोच लो, मैं अपना आंसर बता देती हूँ आपको। माइग्रेट आएगा भाई। हर साल क्या होता है, हजारों बर्ड्स माइग्रेट होती हैं, साउथवर्ड्स जाती हैं। क्यों जाती हैं भाई? अवॉइड करने के लिए हार्श विंटर को। बहुत ज्यादा यहाँ पे ठंड पड़ती है। इसके आगे का पढ़ने की इतनी जरूरत नहीं है, आगे चलते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट आइडेंटिफाई एंड करेक्ट द एरर इन द गिवन लाइन टेकन फ्रॉम एन एजेंसी एडवर्टाइजमेंट। एजेंसी के एडवर्टाइजमेंट से ये लाइन ली गई है। चलो इसको आइडेंटिफाई करो, क्या इसके अंदर गलती है। टेल अस मच अबाउट योर प्रोजेक्ट एंड वी विल सेलेक्ट सुटेबल कैंडिडेट्स फॉर यू टू हायर। जल्दी से अपनी गलती सोच ली, मैं आंसर बता रही हूँ। मच नहीं आएगा, मच नहीं आएगा तो क्या आना चाहिए? मोर या फिर समथिंग। टेल अस मोर अबाउट योर प्रोजेक्ट या फिर टेल अस समथिंग अबाउट योर प्रोजेक्ट। ठीक है, मच एरर में जाएगा। अब मोर और आप जो है समथिंग जो है वो उसको करेक्शन में दे सकते हैं। मैं बोर्ड ने जो आंसर दिए हैं उसी से बता रही हूँ, सो डोंट वरी अबाउट आंसर्स। चलिए आगे चलते हैं। 7th वाला पढ़ लो, जल्दी से पढ़ लो और बताओ मुझे यहाँ पर क्या आना चाहिए। पढ़ लेते हैं। ओबेसिटी। ओबेसिटी इन टीन एज जो चिल्ड्रन है इज अ मेजर कंसर्न बिटवीन पेरेंट्स टुडे। अब आपको गलती मिल गई। चलो बिटवीन पेरेंट्स नहीं होना चाहिए, गलती बिटवीन पे है। बिटवीन क्यों? कोई दो पेरेंट्स के बीच में थोड़ी ना प्रॉब्लम चल रही है, सारे ही पेरेंट्स के लिए, तो बिटवीन का बन जाएगा अमंग। सी इसका आंसर है। चलिए आगे देख लेते हैं। 8th वाला। कंप्लीट द गिवन नैरेटिव विद द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। अब आपको देखना है, बताओ इसमें से कौन सा सही ऑप्शन है। यस्टरडे यानी कल, तो सीधा सीधा पास्ट टेंस हो गया। पहले तो हमें यही समझ में आ गया, तो विल तो हटा ही दो। विल तो फ्यूचर के लिए आता, वो तो हटा ही दो। यस्टरडे तनु वॉक्ड टू द पार्क। कल तनु जो है वो पार्क में आया वॉक करते हुए, या तनु वॉक टू द पार्क एंड डैश अ ब्रीजी इवनिंग। और उसने ब्रीजी इवनिंग को एंजॉय किया था। कल आया था और उसने एंजॉय किया था। था enjoyed। ठीक है, सेकेंड फॉर्म ऑफ एक्शन आएगा, यानी कि सिंपल पास्ट टेंस है। यहाँ वॉकड आया है तो यहाँ enjoyed आएगा आगे। ठीक है, चलो आगे के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रिपोर्ट द डायलॉग बिटवीन टू फ्रेंड्स बाय कंप्लीटिंग द सेंटेंस। भावना कहती है आई फिनिश्ड द प्रोजेक्ट यस्टरडे। कल मैंने प्रोजेक्ट जो है वो खत्म कर लिया था। शालिनी कहती है दैट्स ग्रेट, आर यू गोइंग टू प्रेजेंट इट टुमारो। क्या तुम इसे कल प्रेजेंट करने वाली हो? तो भावना टोल्ड सोहेल। भावना ने सोहेल से कहा दैट लगाने के बाद आपको क्या करना है? इनडायरेक्ट में बनाना है। दैट के बाद मैं बता रही हूँ दैट शी हैड फिनिश्ड द प्रोजेक्ट द डे बिफोर या फिर द प्रीवियस डे। ठीक है, यस्टरडे का क्या बन जाएगा? द डे बिफोर या फिर द प्रीवियस डे। ये फिनिश्ड है, सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म चेंज इनटू हैड प्लस V3, तो ये हमारा बन गया। 10th वाला देखो। फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द नोटिस ऑन अ स्कूल नोटिस बोर्ड। स्कूल नोटिस बोर्ड पे नोटिस लगा हुआ है, इसको कंप्लीट करना है हमें। ठीक है, वी आर प्लीज्ड टू अनाउंस, हम बड़े खुश हैं अनाउंस करते हुए दैट आवर एनुअल स्पोर्ट्स डे, हमारा जो एनुअल स्पोर्ट्स डे होगा वो 30 अप्रैल 2025 को होगा। एट द स्कूल प्लेग्राउंड में होगा। फ्रॉम 9 AM से 3 PM होगा। तो होगा तो आंसर आ गया विल बी हेल्ड, बनाया जाएगा। राइट, होगा। नेक्स्ट आ जाओ। कंप्लीट द स्लोगन। सेव अर्थ पर है स्लोगन, इसको कंप्लीट करना है। लेट अस जॉइन हैंड्स, कल्टिवेट कंजर्वेशन एंड डैश अ ग्रीनर टुमारो। मतलब कल के लिए, लोगों के लिए, हमारे आगे वाले जनरेशन के लिए हम ग्रीनर छोड़े, एक तरीके से हरियाली छोड़ी कहना चाहिए। तो हमारा आंसर क्या बन रहा है? लगा लिया अपना आंसर, दैट इज इंश्योर, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अपने ऑप्शन सोच लिया करो। जल्दी से आगे चलते हैं। आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई द करेक्शन फॉर द फॉलोइंग नोट इन द एयर प्यूरिफायर्स इंस्ट्रक्शन मैनुअल। कोई एयर प्यूरिफायर है, उसके इंस्ट्रक्शन मैनुअल में कुछ इंस्ट्रक्शन है, उसके बारे में आपको दिए रखी एक लाइन, आपको करना है उसको करेक्ट। ठीक है, द प्लग शुड फिट अप टू द आउटलेट, इफ इट डजंट फिट डू नॉट फोर्स इट इन। अब अप टू तो नहीं हो सकता, अप टू तो बिल्कुल ही गलत है, तो अप टू का क्या बन जाएगा? इनटू। अब देखो ये वाला पोर्शन तो हो गया हमारा कंप्लीट इस पेपर का। अब मैं आपको लेकर चलती हूँ फिर अपने अगले पेपर की तरफ। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं 2 to 1 सेट। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। 2 to 1 में हम लोगों को जो दे रखा है वो दे रखा है ये। आगे चलते हैं अपने ग्रामर पोर्शन की तरफ। ठीक है, अभी वीडियो समझ आ रहा है ना? अगर काम का लग रहा है तो जरूर शेयर कर देना। फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड इन द ब्रैकेट फॉर द गिवन पोर्शन ऑफ अ लेटर। अगेन लेटर का पोर्शन है और आपको इसको कंप्लीट करना है। आई बिलीव दैट विद योर सपोर्ट, मेरा विश्वास है कि आपके सपोर्ट के साथ
एंड आपके कोऑपरेट के साथ की, कोऑपरेशन के साथ, इसको लिखेंगे CO डैश लगा देना, OPERATION। मैं हाथ से लिख रही हूँ इसलिए राइटिंग गंदा आ रहा है, समझ सकते हो, कोऑपरेशन आएगा, ठीक है। वी कैन फाइंड अ म्यूचुअली एग्रीएबल सोल्यूशन, हम लोग ढूंढ सकते हैं दैट मीट्स द एक्सपेक्टेशंस ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर्स जो भी इन्वॉल्व है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पढ़ लीजिए, सोचिए एरर क्या है, पॉज कर करके, ठीक है। रीड द गिवन सेंटेंस फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक कुकर्स इंस्ट्रक्शन। कोई इलेक्ट्रिक कुकर का इंस्ट्रक्शन बुक है, उसके अंदर आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखे, आपको ये पढ़ना है, गलती ढूंढना है। फॉर अवॉइडिंग डैमेज द अप्लायंस, डू नॉट इमर्स द इलेक्ट्रिक कुकर इन वाटर और एनी अदर लिक्विड। फॉर अवॉइड में गलती दिख रही है, टू अवॉइड होना चाहिए बेटा, टू अवॉइड होना चाहिए। फॉर की जगह क्या आना चाहिए था यहाँ पे, टू। तो फॉर तो आप लिखोगे एरर में और टू लिखोगे आप करेक्शन में, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अमित एंड पल्लवी हैड अ कॉन्वर्सेशन अबाउट द इनॉग्रेशन ऑफ पल्लवीज इवेंट। अमित और पल्लवी की बातचीत चल रही है किसी इनॉग्रेशन को लेकर, पल्लवी के इवेंट के बारे में रिपोर्ट करना अमित के क्वेश्चन को। आगे डायरेक्ट एंड डायरेक्ट का क्वेश्चन आता है, आते ही आते हैं, 2-3 क्वेश्चन डायरेक्ट एंड डायरेक्ट से रिलेटेड आते ही आते हैं इस तरह से। तो क्वेश्चन रिपोर्ट करने के लिए काफी कुछ आ रहा है, इसका प्रैक्टिस जरूर करके जाना। तो डिड यू मैनेज टू गेट एनी स्पॉन्सर्स फॉर द इनॉग्रेशन इवेंट शेड्यूल्ड फॉर द नेक्स्ट मंथ। अब इसको बनाना है तो कैसे बनाएंगे, अमित इंक्वायर्ड पल्लवी या फिर अमित आस्क्ड पल्लवी, दोनों में से कैसे भी बना सकते हो, इफ या अदर फिर कुछ भी लगा देना। चलिए इफ से बनाते हैं। अमित इंक्वायर्ड पल्लवी इफ शी हैड मैनेज्ड, हैड क्यों आया, डिड आया था क्योंकि डिड चेंज इनटू हैड प्लस V3, तो इफ शी हैड आगे असर्टिव बन जाता है क्वेश्चन वाला, इफ शी हैड मैनेज्ड टू गेट एनी स्पॉन्सर्स फॉर द इनॉग्रेशन इवेंट, जो कि शेड्यूल किया गया था, शेड्यूल्ड फॉर द फॉलोइंग मंथ, ठीक है। नेक्स्ट का बन जाएगा हमारा द फॉलोइंग मंथ। चलिए आगे चलते हैं। अब रीड द डायलॉग बिटवीन भारती एंड हर मदर। भारती और उसकी मम्मी के बीच का डायलॉग है, मदर गीता, ठीक है, माँ का नाम है गीता, रिगार्डिंग गीताज बर्थडे प्लान। और ये किसके बारे में, गीता के बर्थडे प्लान के बारे में। भारती कहती है, डू यू वांट टू गो टू द हिल स्टेशन ऑन योर बर्थडे, क्या तुम अपने बर्थडे पर हिल स्टेशन जाना चाहोगे। गीता कहती है, नो आई वांट टू स्टे एट होम एंड कॉल माय फ्रेंड्स ओवर, मैं तो घर पे रहना चाहती हूँ और अपने फ्रेंड से फोन पे बातें करना चाहती हूँ। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन दैट रिपोर्ट्स द अबव डायलॉग। तो चलो इसी ये डायरेक्ट इनडायरेक्टली यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रखे होंगे आंसर में, ठीक है। छोटा हो सकता है ये, चलो इतना ही पढ़ लेते हैं। ठीक है, यहाँ से पढ़ते हैं। भारती आस्क्ड गीता इफ शी वांट टू गो टू अ हिल स्टेशन। भारती गीता से पूछती है क्या वो हिल स्टेशन जाना चाहती है ऑन हर बर्थडे। गीता रिप्लाइड इन नेगेटिव एंड सेड, गीता ने रिप्लाई किया नेगेटिव में एंड उसने क्या कहा। ऑप्शन आपको दिख रहा है कौन सा सही है, मैं बता देती हूँ। ऑप्शन है आपका सी करेक्ट। इफ शी वांटेड टू स्टे एट होम एंड कॉल फ्रेंड्स, शी वांटेड टू स्टे एट होम एंड कॉल हर फ्रेंड्स ओवर, ठीक है। उसने, सॉरी इफ नहीं आएगा, मतलब इफ तो मैंने गलती से बोल दिया। गीता ने रिप्लाई किया था इन नेगेटिव, उसने कहा नहीं। एंड सेड, उसने कहा कि दैट शी वांटेड टू स्टे एट होम, कि वो घर पे रुकना चाहती है, वांट का वांटेड हो गया। एंड कॉल हर फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों से बात करना चाहती है, एंड कॉल हर फ्रेंड्स, ठीक है। देखो ऊपर देखो, नो, नो का बन जाएगा नेगेटिव आ गया, इन द नेगेटिव आ गया, समझते भी चलो। आई वांट, दैट शी वांटेड हो गया टू स्टे एट होम एंड कॉल माय फ्रेंड्स का बन जाएगा कॉल हर फ्रेंड्स, ठीक है। माई का हो जाएगा हर। आगे देखते हैं। कॉल करना चाहती है, मे बी बुलाना चाहती है, यहाँ पर सिर्फ फोन करने से नहीं है, बुलाने से भी, कॉल हर फ्रेंड्स ओवर, वो उनको अपने यहाँ बुलाना चाहती है। आगे देखते हैं फिफ्थ वाला। फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द लाइन ऑफ अ नोटिस प्लेस्ड ऑन अ नोटिस बोर्ड। नोटिस बोर्ड पे कोई नोटिस लगा है, उसकी लाइन को हमें कंप्लीट करना है। प्लीज बी इन्फॉर्म्ड दैट देयर विल बी अ स्टाफ मीटिंग। भाई आप सबको इन्फॉर्म किया जाता है कि भाई एक स्टाफ मीटिंग होने वाली है इन द कॉन्फ्रेंस रूम में फ्राइडे को 7 जून को एट 10 AM। इट इज डैश फॉर ऑल, भाई क्या होगी, सबके लिए जरूरी होगी। जरूरी को क्या बोलते हैं हम, मैंडेटरी, MENDATORY, ठीक है। तो ये मैंडेटरी है, सभी के लिए बन गया हमारा आंसर। आप पॉज कर करके अपने आंसर्स लिख सकते हैं। आप चलिए आइडेंटिफाई द एरर, वही क्वेश्चन है, एरर ढूंढना है, ढूंढ लेते हैं। राइटिंग दिस बुक हैव बीन अ जर्नी ऑफ एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कवरी। तो वही आ गया आंसर कि हैव हटा के भाई बुक लिखना, इसमें क्या प्लूरल वाली बात हो गई, बुक लिखने में कोई बात प्लूरल नहीं है। तो राइटिंग दिस बुक हैज बीन अ जर्नी, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, हैज होना चाहिए था। चलो जी आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट आइडेंटिफाइज द एरर एंड सप्लाइज द करेक्शन फॉर द ओपनिंग लाइन फ्रॉम एन एनालिटिकल पैराग्राफ। द एडवेंट ऑफ सोशल मीडिया, जैसे सोशल मीडिया का आगमन हुआ है ना, हैज रिवोल्यूशनाइज्ड, मतलब पूरे क्रांति आ गई कम्युनिकेशन में, बाय कनेक्टेड पीपल अक्रॉस द ग्लोब
इन अनप्रेसिडेंटेड वे। अब आप फटाफट से जल्दी से अपना आंसर सोच लो, मैं आंसर बता रही हूँ, दैट इज आंसर इज सी, कनेक्टिंग आएगा। ठीक है, आगमन जो है, द एडवेंट ऑफ सोशल मीडिया, सोशल मीडिया के आगमन ने क्या किया है, क्रांति ला दी कम्युनिकेशन में, बाय कनेक्टिंग, कनेक्ट करके, बाय कनेक्टिंग, ठीक है, लोगों को कनेक्ट करके। चलिए आगे देखते हैं। Complete the given entry in a personal diary by filling the blank with the correct option. ठीक है, today was a roller coaster of emotions, बहुत इमोशंस थे, आज का दिन जो था वो इमोशन से भरा हुआ था कहीं ना कहीं। It started off with a sense of excitement and anticipation as I dash on a new project at work. As I dash on a new project, क्या होना चाहिए इसके अंदर आंसर, embarked, स्टार्ट किया एक तरीके से उसने, राइट। चलिए आगे देख लेते हैं। रिपोर्ट द डायलॉग बिटवीन अ सेल्समैन एंड हिज कस्टमर, सेल्समैन और कस्टमर के बीच का है, उसको रिपोर्ट करना है आपको। सेल्समैन कहता है आई हैव अ वाइड रेंज ऑफ स्पोर्ट्स वेयर, मेरे पास तो स्पोर्ट्स वेयर की काफी ज्यादा रेंज है। कस्टमर कहता है प्लीज शो मी समथिंग इन कॉटन फैब्रिक, मुझे कुछ कॉटन फैब्रिक में दिखा दो विच इज सुटेबल फॉर समर, जो कि सुटेबल हो समर के लिए। द सेल्समैन स्टेटेड, सेल्समैन ने क्या कहा, क्या कहा था, आई हैव अ वाइड रेंज ऑफ स्पोर्ट्स वेयर, तो इसका क्या बनेगा, इनडायरेक्ट बनेगा, दैट ही हैड, हैव का बनेगा हैड, दैट ही हैड अ वाइड रेंज ऑफ स्पोर्ट्स वेयर, हैव का बनेगा हैड। ठीक है, बस यही बनना था, बाकी तो वैसे का वैसे ही। चलिए आगे देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलो, टू कंप्लीट एन अनाउंसमेंट ऑन फ्लाइट, फ्लाइट पे कोई अनाउंसमेंट हो रही है, उसको हमें कंप्लीट करना है। इन 30 मिनट्स, बस 30 ही मिनटों में, अवर फ्लाइट अटेंडेंट्स, जो भी हमारे फ्लाइट अटेंडेंट्स हैं, डैश द मील सर्विस। अब क्या करेंगे, मील सर्विस को स्टार्ट करेंगे तो विल बिगिन आएगा, विल बिगिन, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, वो स्टार्ट करेंगे देना। चलिए आगे आ जाते हैं 11th वाले पे। कंप्लीट द लाइन फ्रॉम द सेव द एनवायरमेंट सॉन्ग, कोई सेव द एनवायरमेंट है, उसके मतलब एनवायरमेंट को सेव करने के ऊपर कोई सॉन्ग है। ठीक है, उसको हमें कंप्लीट करना है। पॉल्यूशन, पॉल्यूशन, इट्स टाइम टू टेक अ स्टैंड फॉर द हेल्थ ऑफ अवर प्लैनेट, वी हैव गॉट टू लैंड अल हैंड, reduce, reuse, recycle, that is the key, dash our word for you and me। तो इसमें क्या आंसर आपको सही लग रहा है, बचाने के लिए, टू प्रिजर्व इज द राइट आंसर, टू प्रिजर्व है ना, वर्ड को बचाने के लिए, कहीं से कहीं का हमें रिड्यूस करना पड़ेगा, चीजों को यूज करना, रीयूज करनी पड़ेगी, रिसाइकिल करना पड़ेगा। तो हमारा बी हो गया करेक्ट आंसर। एंड देन 12th इज द लास्ट वन, आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई द करेक्शन फॉर द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस पुट अप फॉर सेफ यूज ऑफ एलिवेटर्स। प्लीज रिफ्रेन, रिफ्रेन मतलब दूर रहना, बाय स्टैंडिंग नियर द डोर, मतलब बचिए आप, है ना, डोर के पास खड़े होने से बचिए, एज इट कुड लीड टू एन एक्सीडेंट, तो इससे एक्सीडेंट हो सकता है। तो क्या करना चाहिए यहाँ पर, फटाफट से अपना सोच लो आंसर। रिफ्रेन के साथ क्या आता है, बाय नहीं आता, पहली बात तो रिफ्रेन बाय नहीं होता, रिफ्रेन के साथ आता है फ्रॉम। ठीक है, तो यहाँ ये वाला पेपर भी खत्म हो जाता है हमारा। चलते हैं अपने नेक्स्ट सेट की तरफ। चलिए, ये है सेट नंबर 231। ठीक है, अब जो ये वाले कोड है ना 231 और इस तरह के जो है 211, सॉरी 221, 231, 211, इनमें आप देखेंगे सेट 1, 2 और 3 में आपके सेम ही क्वेश्चन होते हैं, ग्रामर के क्वेश्चन सेम है, इसलिए 6 सेट कराने के बाद आपके सारे सेट जो हैं वो आज प्रिपेयर हो जाएंगे 2025 वाले। ठीक है, तो चलो आप चलते हैं अपने ग्रामर सेक्शन की तरफ। अगेन आई रिक्वेस्ट, अगर समझ आ रहा है तो जरूर लाइक करना, शेयर करना, बाकी बच्चों को भी इसका बेनिफिट मिलना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। ग्रामर का पहला क्वेश्चन आ रहा है, फिल इन द ब्लैंक बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड इन द ब्रैकेट्स फॉर द गिवन पोर्शन ऑफ अ लेटर। लेटर का ही पोर्शन है और आपको इसको कहीं ना कहीं कंप्लीट करना है। प्लीज डू नॉट हेजिटेट टू कॉन्टेक्ट मी, भाई मुझे कॉन्टेक्ट करने में बिल्कुल मत हेजिटेट करना। इफ देयर आर एनी फर्दर क्वेश्चन, अगर तुम्हारे पास आगे कोई प्रश्न हो तो। और इफ आई कैन बी ऑफ डैश इन एनी वे, क्या आना चाहिए, असिस्टेंट का क्या वर्ड होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए असिस्टेंस। ठीक है, लिख लीजिए ASSISTANC, अगर आपको मेरे असिस्टेंस की जरूरत हो रही। ठीक है, इफ आई कैन बी ऑफ योर असिस्टेंस इन एनी वे, मतलब आपको कहीं ना कहीं मदद कर सकूं। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर आपको वही है, एरर ढूंढना है और करेक्शन लिखना है। मैं सीधा सेंटेंस पे चलती हूँ। स्पेंड अ नाइट अंडर द स्टार्स इन अ ट्रेडिशनल कैंप where you can experience the warmth of our hospital and savor the delicious local cuisine। तो चलो देखते हैं इसमें कौन सी गलती मिलती है आपको। ठीक है भाई, स्पेंड करना है नाइट, कहाँ पर करना है, सितारों के नीचे। किस में करना है हमको, एक ट्रेडिशनल कैंप में, जहां पर वेयर यू कैन एक्सपीरियंस, जहां पे एक्सपीरियंस कर सकते हैं वार्मथ को ऑफ अवर हॉस्पिटेबल, हॉस्पिटल नहीं है सॉरी, हॉस्पिटेबल
एंड सेवियर द डिलीशियस लोकल कुजीन्स के साथ, मतलब वहाँ पे आपको हमारी मेहमान नवाजी मिलेगी, है ना, अच्छे अच्छे कुजीन्स मिलने वाले हैं। बताओ जल्दी से गलती क्या है? हॉस्पिटैलिटी आएगा, हॉस्पिटेबल की जगह, इसीलिए पढ़ने में हो रही थी गलती। ठीक है, हॉस्पिटैलिटी आपकी मेहमान नवाजी को बोलते हैं उसको। स्पेलिंग क्या आएगी? HOSPITALITY। ठीक है, आगे चलते हैं। आपके इंटरनल एग्जाम्स के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। कविता एंड मनीष हैड अ कॉन्वर्सेशन अबाउट द एंगेजमेंट ऑफ कविताज ब्रदर। कविता और मनीष आपस में बात करते हैं एंगेजमेंट के बारे में, कविता के ब्रदर के। आपको रिपोर्ट करना है मनीष के क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? हाउ फार इज द एंगेजमेंट वेन्यू फ्रॉम योर हाउस? कितना दूर है? तो क्या आएगा? मनीष ने पूछा है ना कविता से, तो मनीष आस्क्ड कविता। हाउ फार का हाउ फार ही रहने वाला है, क्वेश्चन वर्ड तो चेंज नहीं होता। वॉट, वेयर, विच ये चेंज नहीं होते, तो हाउ फार भी चेंज नहीं होगा। तो मनीष आस्क्ड कविता हाउ फार वाज द एंगेजमेंट, की क्या बना सकते हैं हम? हाउ फार द एंगेजमेंट वेन्यू वाज, एंगेजमेंट वेन्यू वाज फ्रॉम द हाउस। हमें क्या करना था? क्वेश्चन वर्ड के बाद उसको असर्टिव बनाना होता है। तो मनीष आस्क्ड कविता हाउ फार द एंगेजमेंट वेन्यू वाज फ्रॉम हर हाउस। ठीक है, ये आपका हाउ फॉर के बाद असर्टिव बन जाएगा द एंगेजमेंट वेन्यू। ठीक है, इसका आपका आ जाएगा वॉज। आई होप बिल्कुल क्लियर चल रहे हो आप लोग अभी। एंगेजमेंट वेन्यू वॉज फ्रॉम योर हाउस, फ्रॉम हर हाउस हो जाएगा, योर का क्या बन जाएगा? हर। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में वही डायरेक्ट इनडायरेक्ट का है, डायलॉग दे रखे हैं। अंकिता कहती है आर यू गोइंग टू गेट सम टाइम ऑफ फॉर साइट सीइंग? पहले ऊपर पढ़ लेते हैं। रीड द डायलॉग बिटवीन अंकिता एंड हर मेंटर। अंकिता और उनके जो गुरु हैं उनके बीच के डायलॉग हैं, और अबाउट कल्चरल कोई एक्सचेंज प्रोग्राम है उसके बारे में। चलिए जी, अंकिता कहती है आर वी गोइंग टू गेट सम टाइम ऑफ फॉर साइट सीइंग? क्या हम साइट सीइंग के लिए भी कुछ टाइम निकालने वाले हैं? तो सर वेरी कहते हैं ओ यस ऑल द स्टूडेंट्स विल गेट 2 days फॉर साइट सीइंग। सभी बच्चों को 2 दिन मिलेंगे साइट सीइंग के लिए। ठीक है, तो आपको इन 4 ऑप्शंस में से सही भरना है। अंकिता आस्क्ड शर्वेरी, अंकिता ने शर्वेरी से पूछा इफ दे वर गोइंग टू गेट सम टाइम ऑफ, क्या उनको थोड़ा समय मिलने वाला है फॉर साइट सीइंग के लिए? टू विच शर्वेरी रिप्लाई करते हैं इन द एफर्मेटिव, उन्होंने कहा था यस। अब जैसे उन्होंने कहा ओ यस, तो हमारा जवाब आएगा इन द एफर्मेटिव। ठीक है, इन द एफर्मेटिव। अब उन्होंने क्या जवाब दिया होगा? जल्दी से अपना सोच लो जवाब फटाफट। उन्होंने जवाब दिया था बी ऑप्शन, दैट ऑल द स्टूडेंट्स वुड गेट। विल गेट का क्या बन जाएगा? उन्होंने कहा था ना विल गेट, ऑल द स्टूडेंट्स वुड गेट 2 days फॉर साइट सीइंग। तो विल गेट का क्या बन जाएगा? वुड गेट। कितना आसान बोर्ड पेपर दे रहा है, मतलब कितना सिंपल सा गलती था उसके अंदर भी, गलती भी नहीं था, मतलब ऑप्शन कितना सिंपल था। विल का वुड होता है, सारे बच्चों को आता होता है। फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शंस टू कंप्लीट अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ नोटिस राइटिंग। अब नोटिस राइटिंग है उसका आपको कंप्लीट करना है लाइन। अ नोटिस इज अ टाइप ऑफ सोशल, क्या नोटिस क्या है? एक तरीके का सोशल, सोच लो सोशल क्या है? कम्युनिकेशन है, सोशल कम्युनिकेशन है। दिस इज द राइट आंसर। भाई नोटिस क्या होता है? सब लोगों के साथ एक साथ कम्युनिकेट कर रहे हो आप लिखकर। यूज टू नोटिफाई, ये नोटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। और प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन, मतलब इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करने के लिए किया जाता है टू अ स्पेसिफिक सेट ऑफ पीपल के लिए। चलिए नेक्स्ट आते हैं। आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई करेक्शन फॉर द गिवन सेंटेंसेस फ्रॉम एन एडवर्टाइजमेंट। आपको गलती ढूंढनी है, सप्लाई करना है करेक्शन। ठीक है, कोई एडवर्टाइजमेंट का ये। द बोर्ड इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन, बोर्ड जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन को इनवाइट करता है फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स से फॉर द पोस्ट ऑफ अ सीनियर इंग्लिश टीचर, इन इंग्लिश टीचर की पोस्ट के लिए। अब ढूंढ लो गलती क्या है, यही गलती मिल रही है। द बोर्ड इनवाइट, बोर्ड तो सिंगलर हो गया, द बोर्ड मतलब बोर्ड मीन्स लोगों का समूह जहां पर है। ठीक है, वो इनवाइट नहीं होगा, इनवाइट्स होगा, INVITES, इनवाइट्स होगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आइडेंटिफाई and correct the error in the given line taken from a user manual of an ironing board. चलिए place the garment on the ironing board, garment कपड़े को ironing board पे रखो। smoothing out as many wrinkles as possible, जितने possible हो सकते हैं उतने wrinkles को हटा दो। wrinkle नहीं होगा, wrinkles होंगे। क्यों भाई? ज्यादा सलवटें होंगी ना, तो wrinkle क्यों होगा? wrinkles होगा। आगे देख लेते हैं। कंप्लीट द गिवन सेंटेंस बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। आफ्टर शी डैश हर वर्क, आफ्टर शी डैश हर वर्क, जो अनीशा है उसने क्या किया? फाइनली रिलैक्स किया था एंड वॉच किया था मूवी को विद हर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ। आफ्टर शी, जल्दी बोलो आंसर, शी हैड फिनिश, अपना खत्म काम करने के बाद, एक काम खत्म करने के बाद दूसरा काम हुआ, तो यहाँ आता है आपका पास्ट परफेक्ट यानी कि हैड प्लस V3।
एक काम के बाद दूसरा काम, ठीक है। तो एक काम पहले खत्म हो चुका था, आफ्टर शी हैड फिनिश्ड हर होमवर्क, अपना होमवर्क खत्म करने के बाद फिर उसने जो बाकी के काम किए होंगे वो सेकंड फॉर्म में आएंगे। चलिए, रिपोर्ट द डायलॉग बिटवीन टू फ्रेंड्स बाय कंप्लीटिंग द सेंटेंस। अंकिता कहती है विल यू हेल्प मी प्लान माय इट, मतलब आइटम्स के लिए जो ले जाने के लिए तो होता है ना, उसके लिए प्लान कर सकते हैं। तो तनु कहती है यस इंडीड, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रही हो। आइटनरीज मींस वही होता है आइटम्स कौन कौन से हैं मुझे ले जाने हैं। तो अंकिता आस्क्ड तनु इफ, अंकिता तनु से पूछती है इफ शी वुड हेल्प हर प्लान हर आइटनरीज, ठीक है। इफ, देखो विल यू हेल्प मी, विल यू हेल्प मी का बनेगा इफ शी वुड हेल्प हर, इफ शी वुड हेल्प हर। चलो आगे आ जाते हैं। Fill in the blanks by choosing the correct option to complete the pop-up message appearing on a website। एक वेबसाइट पे कोई मैसेज आ जाते हैं, आप खोलते हो और पॉपअप मैसेजेस आ जाते हैं, ठीक है, उसको कंप्लीट करना है। वेलकम टू अवर वेबसाइट, हमारे वेबसाइट पे आपका स्वागत है। यू डैश एंजॉय 10% ऑफ, आप लोग एंजॉय करेंगे 10% ऑफ, इतने में से ही मिल जाएगा, आपको बहुत पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। यू विल एंजॉय, भाई आप एंजॉय करेंगे तो सिंपल है, फ्यूचर टेंस आ गया। चलिए आगे चलते हैं। 11th क्वेश्चन, कंप्लीट द गिवन सेंटेंस अबाउट द रिएक्शन ऑफ सम स्टूडेंट्स बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन। सिंस मॉर्निंग, सुबह से द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, है ना, बच्चों का जो ग्रुप है, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, तो द ग्रुप के साथ क्या आएगा, वॉज एक्साइटेड, पूरा ग्रुप जो था वो एक्साइटेड था। द ग्रुप के लिए आप सिंगुलर लगाते हैं, ठीक है। आइडेंटिफाई करना यहाँ पे एरर। दिस प्रोडक्ट इज मैन्युफैक्चरिंग फॉर इन्फेंट्स, मैन्युफैक्चर्ड, मैन्युफैक्चरिंग थोड़ी होगा, मैन्युफैक्चर किया गया है, मैन्युफैक्चर्ड फॉर इन्फेंट्स, पैदा हुए बच्चों के लिए है ये। एंड कंटेन्स नो एडिटिव्स, मतलब केमिकल्स वगैरह इसके अंदर कुछ नहीं यूज किए गए हैं, तो मैन्युफैक्चर्ड आएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पेपर की तरफ। चलिए अब हम करेंगे सेट 2025 का, ये है 241, है ना, 211 किया था, 221 किया था, 231 किया था, 241 हम कर रहे हैं। चलिए अब चलते हैं 251 और 261 भी करेंगे, दैट्स सेट। और वो जितने 6 के 6 सेट में आपके सब कुछ सारे क्वेश्चंस जो हैं वो समझ आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद 2025 का तो आप कोई भी पेपर का ग्रामर आराम से बना सकते हो, हमने सारे क्वेश्चंस किए हुए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। कंप्लीट द न्यूज़पेपर रिपोर्ट बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। कोई न्यूज़पेपर रिपोर्ट है, आपको उसे कंप्लीट करना है, वर्ड दिया हुआ है, आपको उसको वर्ड का सही आपको टेंस लगाना है बेसिकली। ही वॉज अ रेनाउंड बिजनेस पर्सन, वो एक जाने माने बिजनेस पर्सन है। ही डैश अ हाउस इन द सिटी लास्ट ईयर। अब लास्ट ईयर से आपको समझ आ रहा होगा, सिंपल पास्ट टेंस है, तो परचेज का क्या बन जाएगा, परचेज्ड, PURCHASED। नेक्स्ट देख लेते हैं। Fill in the blank by choosing the correct option to complete the concluding part, ठीक है, ऑफ द आर्टिकल। मतलब एक पार्ट होता है जिसमें आपको सारा कंक्लूड करके दे देते हैं लास्ट में, तो कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ एन आर्टिकल ऑन एक्सपोलिएशन ऑफ चिल्ड्रन। चलिए, इट डैश बी आवर कंसर्टेड एफर्ट नॉट टू एम्प्लॉय चिल्ड्रन इन इंडस्ट्रीज, की बच्चों को मतलब कहना चाहिए नहीं, मतलब उनको काम कराना चाहिए इंडस्ट्रीज में। एंड टू सेव देम फ्रॉम एनी काइंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, उनको बचाना है हम लोगों को किसी भी तरीके से एक्सप्लॉयटेशन से, इस चीज के बारे में बात हो रही है। तो इट क्या आना चाहिए, इट शुड बी अवर कॉन्सर्टेड एफर्ट, मतलब मिलजुल कर किया हुआ एफर्ट होना चाहिए। नॉट टू एम्प्लॉय चिल्ड्रन इन इंडस्ट्रीज, के बच्चों को हम एम्प्लॉय ना करें इंडस्ट्रीज में, किस लिए, टू सेव देम फ्रॉम एनी काइंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, उन्हें बचाने के लिए कि उनका कोई भी एक्सप्लॉयटेशन ना हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आपको अगेन एक गलती ढूंढनी है। मोबाइल फोन्स हैज बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ अवर लाइफ। मोबाइल फोन्स हैज प्लूरल के साथ हैज नहीं आता, हैज की जगह क्या आएगा, हैव आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। टेक अ लुक एट द कॉन्वर्सेशन बिटवीन टू फ्रेंड्स। दो फ्रेंड्स हैं, कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, रिया एंड समर, ठीक है, डिस्कस कर रहे हैं किसी बुक के बारे में। दैट वन ऑफ देम हैज रिसेंटली रीड, जो उन्होंने रिसेंटली रीड करी है। रिया कहती है द बुक रियली कॉट माई अटेंशन, इस बुक ने वास्तव में मेरी अटेंशन को कहीं ना कहीं कॉट किया है, मतलब मेरी अटेंशन उस पर काफी ज्यादा गई है। इट इज कॉल्ड इटर्नल इकोज, इस बुक का नाम है इटर्नल इकोज, राइट। सिमरन कहती है साउंड्स इंटरेस्टिंग, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग साउंड कर रहा है सुनने में। आई विल डेफिनेटली ऐड इट टू माई रीडिंग लिस्ट, मैं इसे अपनी रीडिंग लिस्ट में जरूर ऐड करूंगी। थैंक्स फॉर द रिकमेंडेशन, और आपने रिकमेंड करी मुझे किताब, इसके लिए धन्यवाद। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द रिपोर्टिंग ऑफ द अबव डायलॉग, ठीक है। अब आपको वही डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला क्वेश्चन हो गया। तो रिया टोल्ड सिमरन अबाउट द बुक कॉल्ड इटर्नल इकोज, रिया ने सिमरन को किसके बारे में बताया, किताब के बारे में, इटर्नल इकोज के बारे में। दैट हैज कैप्चर्ड हर इंटरेस्ट, जिसने उसका इंटरेस्ट को कैप्चर किया। तो सिमरन इन रिस्पॉन्स एक्सप्रेस करती है दैट इट
साउंड इंटरेस्ट, उसने कहा था इट साउंड्स इंटरेस्टिंग, तो साउंड्स का क्या बन जाएगा? साउंडेड। सॉरी, फर्स्ट फॉर्म चेंज इनटू सेकंड फॉर्म, साउंड्स का बन जाएगा साउंडेड, इट साउंडेड इंटरेस्टिंग। तो आंसर कौन सा हो गया हमारा? बी पार्ट हमारा आंसर है, इट साउंडेड इंटरेस्टिंग। ठीक है, बाकी तो आप देख लेना। आगे चलते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट आइडेंटिफाइज द एरर, फिर वही है, एरर ढूंढना है। ही यूजुअली एट ब्रेकफास्ट, यूजुअली एट ब्रेकफास्ट कैसे संभव है? यूजुअली तो इसका मतलब वो करता है, तो एट तो सेकंड फॉर्म है, तो दोनों मैच ही नहीं हो रहे, तो ही यूजुअली ईट, ईट्स आएगा, ईट्स। ही के साथ सिंगुलर के साथ एस और यस आता है, तो ही यूजुअली ईट्स ब्रेकफास्ट बिफोर ही गोज टू स्कूल। नेक्स्ट देख लेते हैं। Report the dialogue between a teacher and a student by completing the sentence. टीचर कहती है गुड मॉर्निंग, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज, कि आज हम जो है पेड़ों की इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। दे प्ले अ वाइटल रोल इन आवर इकोसिस्टम, और हमारी प्रकृति में, हमारे इकोसिस्टम में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर रीजंस, क्या आप कोई और रीजंस ढूंढ सकते हैं? द स्टूडेंट कहता है आई प्लेज, मैं कसम खाता हूँ एक तरीके से, टू प्लांट सम ट्रीज दिस वीकेंड, कि मैं इस वीकेंड पे कुछ ना कुछ प्लांट जरूर लगाऊंगा। द स्टूडेंट अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस, स्टूडेंट समझ जाता है इंपॉर्टेंस ऑफ द ट्रीज एंड एडेड दैट ही डैश, फटाफट से जल्दी अपना आंसर दो। ही प्लेज्ड टू प्लांट सम ट्रीज दैट वीकेंड, दिस वीकेंड का क्या बन जाएगा? दैट वीकेंड। और प्लेज का क्या बन जाएगा? प्लेज्ड। आई का बन जाएगा ही, तो ही प्लेज्ड टू प्लांट सम ट्रीज दैट वीकेंड, दिस का बन जाएगा दैट। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाते हैं। आइडेंटिफाई, वही एरर करना है। स्लीप इज इंपॉर्टेंट इन मेंटेन, इन मेंटेन तो सुनने में ही गलत लग रहा है, या तो टू मेंटेन होना चाहिए। ठीक है, स्लीप इज इंपॉर्टेंट टू मेंटेन वंस हेल्थ एंड वेलबींग, या फिर इन मेंटेनिंग होना चाहिए। अगर आप इनको इन छोड़ दे रहे हो तो मेंटेन का मेंटेनिंग कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्लीट द गिवन नैरेटिव बाय फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। व्हेन दे बिगिन टू प्ले इट, जब उन्होंने खेलना स्टार्ट किया, सेकंड फॉर्म आ रही है बिगिन, आप समझ लो, सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट है तो सेकंड फॉर्म आएगी। इट स्टार्टेड टू रेन, बारिश होने लग गई थी। नेक्स्ट देखिए, फिल इन द ब्लैंक चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। द टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड अ पीस ऑफ पेपर डैश स्टूडेंट, भाई टीचर ने दिए होंगे तो हर एक बच्चे को ही दिया होगा, तो ईच स्टूडेंट हमारा आंसर आएगा। द टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड, हर एक के पास अलग अलग जाके दिया, तो ईच हर एक को दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं 10th क्वेश्चन। ओरल हाइजीन, ओरल हाइजीन डैश बी इनकलकेट इन चिल्ड्रन अर्ली इन द लाइफ, मतलब शुरू से उनको सिखाना चाहिए, चाहिए आ रहा है, शुड आएगा, सिंपल है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। कंप्लीट द सेंटेंस बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन। द इंफॉर्मेशन गिवन हियर, जो यहाँ इंफॉर्मेशन दी गई है, डैश टू ऑल, वो इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन मतलब सिंगुलर, इंफॉर्मेशन के साथ प्लूरल के रूल नहीं चलते हैं, तो अप्लाइज आएगा। इंफॉर्मेशन वर्ड के साथ प्लूरल के रूल नहीं चलते हैं, सिंगुलर के चलते हैं, अप्लाइज आ जाएगा। चलिए 12th क्वेश्चन देख लेते हैं। दिस इज द लास्ट वन। आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई, वही करेक्ट आंसर करना है। बी द चेंजेस यू वांट टू सी द वर्ड, बी द चेंजेस, बी द चेंज यू वांट, बी द चेंज, चेंज आएगा, चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर CHANGE चेंज आएगा। चलो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पेपर की तरफ। अब हम करेंगे सेट नंबर 251, तो चलो सीधा चलते हैं अपने ग्रामर पोर्शन की तरफ। ऐसे ही हिंदी के भी पेपर जो हैं वो मैं आपके चैनल पे करवा ही रही हूँ, पी स्क्वायर अकेडमी बाय निधि भटनागर, तो वो भी आप देखिए, आपके बहुत काम आने वाले हैं। रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड यूज्ड इन द सेंटेंस विद द बेस्ट ऑप्शन गिवन बिलो। अब बॉर्न इन 1872, जो रिचर्ड विल्स्टेटर हैं, वाज अ केमिस्ट हु इन्वेंट्स, अब पास्ट की बात चल रही है और इन्वेंट्स आ रहा है, तो ये तो गलत ही है। हु इन्वेंटेड, ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। आप अपना आंसर पॉज करके सोच सकते हो, ठीक है, मैं इतना टाइम नहीं ले रही हूँ। राहुल एंड सोमिल डिसाइडेड टू रीच द थिएटर एट 5 PM, मतलब डिसाइड करते हो वहां मिलेंगे एक तरीके से। रिपोर्ट द क्वेश्चन। विच मूवी आर वी गोइंग टू वॉच, हम कौन सी मूवी देखने वाले हैं? राकिल आस्क्ड सोमिल विच मूवी दे वर गोइंग टू वॉच। आरवी का क्या बन जाएगा? देवर। आरवी का क्या बन जाएगा? देवर। फर्स्ट फॉर्म चेंज इनटू सेकेंड फॉर्म, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर वही करना है, आपको एरर ढूंढना है, जल्दी से देख लो क्या तुम लोगों को एरर्स में समझ में आ रहा है। चलो डिस्कस कर लेते हैं। व्हेन द राउंड्स वर कंप्लीटेड, जब राउंड्स कंप्लीट हो जाते हैं, कंप्लीट हो गए थे, द हर्डल एंड द मेजेस अपीयर्ड ऑन द एप्रोप्रिएट प्लेसेस। तो आप फटाफट अपनी गलती ढूंढो, क्या गलती दिख रही है यहाँ पर? ऑन नहीं आएगा, चलो मैंने हिंट दे दिया, ऑन की जगह क्या आएगा? एट आएगा। ऑन की जगह क्या आएगा? एट आएगा। When the rounds were completed, the hurdle and mazes appeared at the appropriate places.
चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर क्या करना है, वही फिलअप है। फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट दिस मैसेज इन अ पोस्टर फॉर सेफ्टी। तो क्या है भाई, पढ़ लेते हैं। आवर प्लैनेट इज प्रीशियस एंड ओनली वी डैश सेव इट। ओनली वी कैन सेव इट। भाई हम ही तो कर सकते हैं, कैन मतलब कर सकते हैं, कैन मीन्स सकते हैं, विल मीन्स करेंगे, शैल मीन्स करना चाहिए, मे मीन्स 50-50। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब वही ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। इन अर्लियर टाइम्स पब्लिक लाइब्रेरीज प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। अब अर्लियर टाइम्स बोल रहा है तो प्लेज क्यों आएगा, प्लेड आएगा। भाई प्राचीन काल में जो लाइब्रेरीज हैं वो इंपॉर्टेंट रोल अदा किया करती थी, तो प्लेस की जगह प्लेड आना चाहिए। ठीक है, एन इंपॉर्टेंट रोल इन द लाइव्स ऑफ द पीपल। चलिए सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बंदा कहता है, गार्ड कहता है एक तरीके से, गुड मॉर्निंग सर, पार्क योर कार इन द विजिटर्स पार्किंग एरिया। अपनी कार को विजिटर्स पार्किंग एरिया में पार्क कर दीजिए। तो विजिटर कहते हैं, ओके प्लीज हेल्प मी पार्क माई कार इन द विजिटर्स पार्किंग एरिया। आप मेरी मदद कर दीजिए कि मैं पार्किंग एरिया में पार्क कर पाऊं। द गार्ड्स ग्रीटेड द विजिटर। गार्ड जो है वो ग्रीट करता है विजिटर को, है ना, तो उसने गुड मॉर्निंग कहा था क्योंकि, तो इसीलिए ग्रीटेड से बनाएंगे हम। एंड टोल्ड हिम टू पार्क। सेड की जगह क्या बन गया, टोल्ड। उसने उसको बोला था, सेड टू का बन गया टोल्ड। टोल्ड हिम टू पार्क हिज कार। योर कार का बन जाएगा हिज कार, क्योंकि विजिटर अपनी कार पार्क करेगा, हिज कार एट द विजिटर्स पार्किंग एरिया। एट दिस द विजिटर रिक्वेस्टेड हिम। तो विजिटर ने उसको क्या रिक्वेस्ट की थी, टू हेल्प हिम पार्क हिज कार इन द विजिटर्स पार्किंग एरिया। क्या आएगा, टू हेल्प हिम पार्क हिज कार इन द विजिटर्स पार्किंग एरिया। रिक्वेस्ट वाले में टू लगा के प्रेजेंट ही रखना, टू हेल्प्ड नहीं आना चाहिए। ठीक है, आगे देखो, आइडेंटिफाई करना है एरर को। यहाँ पर भी, लेडीज एंड जेंटलमैन वेलकम on board flight 487 flying from Hong Kong to San Francisco. We are currently third in the line for takeoff. For takeoff. ठीक है, चलते रहो। For takeoff and were expected to be in the air in approximately 7 minutes time. 7 मिनट में हम पहुंचने वाले हैं लगभग। ठीक है, कोई गलती दिख रही है सेवेंथ क्वेश्चन में? चलो मैं बता देती हूँ, वर नहीं आएगा। वी वर एक्सपेक्टेड कैसे हो सकता है, वी आर एक्सपेक्टेड, है ना भाई, एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि हम पहुंचने वाले हैं, तो वी आर एक्सपेक्टेड आएगा ना। चलो आगे देखते हैं हम। एट्थ वाला, वाई आरंट यू प्लेइंग विद योर फ्रेंड्स। मदर कहती है कि तुम अपने दोस्तों के साथ क्यों नहीं खेलते। तो रायन जवाब देता है, आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे। आज मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ। मदर आस्क्ड रायन व्हाई ही वाजंट प्लेइंग। व्हाई आर यू का क्या बन जाएगा, ठीक है, व्हाई आरंट यू का बन जाएगा व्हाई ही वाजंट। डी वाला बनेगा हमारा ऑप्शन, प्लेइंग विद हिज फ्रेंड्स। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो तुम लोगों को कंफ्यूजन होगा ए वाले में और डी वाले में। बोर्ड ने अपने आंसर में वाजंट दे रखा है। देखो वाई आरंट है ना, तो उसका एग्जैक्टली वाजंट बनेगा, वॉज नॉट मत बनाना। ठीक है, आगे चलते हैं। द न्यूज अबाउट द रिटायरमेंट ऑफ माई फेवरेट कैरेक्टर गेव मी डैश डिसअपॉइंटमेंट। उस न्यूज ने मुझे कहीं ना कहीं निराशा दी। तो क्या आना चाहिए, कितनी डिसअपॉइंटमेंट दी, मच। ठीक है, मच, ये कोई गिनने की चीज तो है नहीं, इसलिए मच आएगा। नेक्स्ट देखते हैं। द रोड्स हैव बीन वाइडेंड सो मच। रोड्स को काफी ज्यादा चौड़ा किया गया एक तरीके से। दैट 6 lanes ऑफ व्हीकल्स डैश बी अकोमोडेटेड। सोचो क्या आंसर आना चाहिए। कुड भी आ सकता है, इसमें बोर्ड कह रहा है कि कुड भी सही आंसर है और मे भी सही आंसर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। द रोड्स हैव बीन वाइडेंड सो मच दैट 6 lanes ऑफ व्हीकल्स मे बी अकोमोडेटेड। मेरे हिसाब से मे लगाना वो ज्यादा करेक्ट है। ठीक है, आगे चलते हैं। बाकी उन्होंने कहा है मे और कुड दोनों को करेक्ट कर दीजिए, उनके आंसर शीट में मे और कुड दोनों दे रखा है। कंप्लीट द गिवन सेंटेंस विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इट इज इंपॉर्टेंट टू डैश, इट इज इंपॉर्टेंट टू क्रिएट आएगा सी। ठीक है, आ हेल्दी एटमॉस्फेयर। भाई इंपॉर्टेंट है कि आप हेल्दी एटमॉस्फेयर को क्रिएट करें। फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ड इन द ब्रैकेट्स। माही shrieked the task given to her and went out to play। देखो एक तरीके से ना, वेंट से तुम समझ जाओ कि यहाँ पर सेकंड फॉर्म आनी चाहिए। ठीक है, सो दैट्स ऑल। अब इसके बाद तुम्हारा जो है राइटिंग पोर्शन आ जाएगा। इस वीडियो के लिए डेट्स ऑल नहीं है, अभी एक पेपर हमारा और रह गया, राइट, 561 रह गया। चलो मिलते हैं अगले पेपर पे। चलिए इस वीडियो का ये लास्ट सेट है, फिर आपके 2025 के सारे पेपर सेट 1 2 3, क्योंकि उनमें सब में क्वेश्चन जो हैं वो रिपीटेड है, इसीलिए मैंने इसमें नहीं लिए हैं। आपके सारे कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए 261 का ग्रामर पोर्शन पे चलते हैं हम अपने। चाहो तो चेक कर सकते हो खोल के पेपर, ठीक है, तुम्हें आराम से समझ में आ जाएगा। चलिए, रीड द गिवन सेंटेंस फ्रॉम अ स्टोरी। एक कहानी है, उसके अंदर से लिया गया सेंटेंस है। फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म
ऑफ द वर्ड इन द ब्रैकेट। एज आई एंटर्ड द रूम, जैसे ही मैं कमरे में घुसा, द फर्स्ट थिंग, पहली चीज क्या थी, दैट स्ट्रक मी एज ऑड, जो मुझे ऑड लगी, वॉज द कैंडल, स्टिल क्या हो रही थी, कैंडल बर्निंग हो रही थी ऑन द टेबल, ये कैंडल जली हुई थी। द कर्टेन्स हैड बीन ड्रॉन बैक एंड रूम वॉज ब्राइट। चलो आगे चलते हैं, बर्न का बर्निंग आना था। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, आइडेंटिफाई द करेक्ट, मतलब वही एरर ढूंढना है। चलो आगे देख लेते हैं, द हिडन हेल्थ रिस्क ऑफ ब्रेड कंजम्पशन। हेल्थ एक्सपर्ट्स जो हैं, एक आर्टिकल है द हिडन हेल्थ रिस्क ऑफ ब्रेड कंजम्पशन, उसके ऊपर से जो है ये लाइन ली गई है। हेल्थ एक्सपर्ट्स वर्ल्ड वाइड आर कंसर्निंग अबाउट द सर्ज इन हेल्थ प्रॉब्लम्स। फटाफट कंसर्न आना चाहिए ना, आर कंसर्न्ड, पैसिव वॉइस सेंटेंस। हेल्थ एक्सपर्ट्स वर्ल्ड वाइड आर कंसर्निंग, नहीं आर कंसर्न्ड, वो लोग सब कंसर्न्ड है किस चीज के लिए, अबाउट द सर्ज इन हेल्थ प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो कंसर्निंग का क्या बन यहाँ पे, कंसर्न्ड। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट भाई वही है कि कंप्लीट द गिवन स्टेटमेंट बाय फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। अ मास्क इज यूज्ड टू हाइड द आइडेंटिफाई डैश अ पर्सन ऑफ अ पर्सन। ठीक है, यहाँ पर आंसर आएगा ऑफ। अ मास्क इज यूज्ड टू हाइड द आइडेंटिटी है ना, ऑफ अ पर्सन, किसी पर्सन की आइडेंटिटी को छिपाने के लिए इसको यूज किया जाता है मास्क को। स्टूडेंट कहता है, हेलो आई हैव कम टू आस्क अबाउट द इंग्लिश कोर्सेज यू रन फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। मैं यहाँ पूछने आया हूँ क्या भाई, कौन कौन से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जो है कोर्सेज चलाते हो। तो एडमिनिस्ट्रेटर जवाब देता है, आर यू अ स्टूडेंट एट द यूनिवर्सिटी, क्या तुम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, फिर वही वाली चीज आ जाती है। द स्टूडेंट्स ग्रीटेड, उसने हेलो बोला था तो तुम बनाओगे ग्रीटेड, एंड मेंशन्ड दैट शी हैड कम। आई हैव कम का बन जाएगा शी हैड कम। ठीक है, हैज हैव का क्या बन जाता है, हैड बन जाता है, तो शी हैड कम, बस इतना ही बनाना था, बाकी तो वही रहेगा। चलो आगे देखते हैं, आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई, फिर से एरर आ गया और फिर करेक्ट करना है। एम्ब्रेस चेंज एज एन अपॉर्चुनिटी, मतलब चेंज को ऐसे लो जैसे कोई अपॉर्चुनिटी हो तुम्हारे लिए, फॉर पर्सनल ग्रोथ, एंड अलाउ करो, अलाउड नहीं होना चाहिए यहाँ पे, एंड अलाउ इट टू इम्प्रूव योर लाइफ, उसको अलाउ करो कि तुम्हारी जिंदगी जो है वो इम्प्रूव कर पाए। आगे देखते हैं हम, शॉपकीपर कहता है, व्हाट बुक डू यू वांट, तुम्हें कौन सी किताब चाहिए। रमेश कहता है, आ रेफरेंस बुक फॉर फिजिक्स विच आई कैन यूज, जिसे मैं यूज कर सकता हूँ, फॉर माई प्रोजेक्ट वर्क, अपने प्रोजेक्ट वर्क के लिए। द शॉपकीपर आस्क्ड रमेश विच बुक डिड ही वांट, उसको कौन सी किताब चाहिए थी। रमेश रिप्लाइड दैट ही वांटेड अ रेफरेंस बुक, उसको रेफरेंस बुक चाहिए थी फॉर फिजिक्स विच ही कुड, किन का बन जाएगा, कुड, विच ही कुड यूज फॉर हिज प्रोजेक्ट वर्क। आगे देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक वाले क्वेश्चन है, मैगजीन का है, किसी आर्टिकल को पब्लिश हुआ होगा उसके बारे में, साइंस मैगजीन का। देयर आर मेनी इन्वेंशंस ऑफ साइंस, इन्वेंशंस बहुत ज्यादा हुए साइंस के, उसके लिए क्या लगाएंगे, इन्वेंशंस के लिए क्या लगाएंगे हम, विच। ठीक है, नॉन लिविंग है, विच हैव बेनिफिट ह्यूमन बीइंग्स इन मेनी वेज, तो विच आएगा इसका सही आंसर। 7th वाला देख लेते हैं, अब यही है, 4 में से एक ऑप्शन आपको भरना है। इन आवर कंट्री डैश यूनिवर्सिटीज ऑफर करती हैं रेंज ऑफ कोर्सेज, मेनी यूनिवर्सिटीज, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जो है वो बहुत सारे कोर्सेज को ऑफर करती हैं, दैट इज वाई फॉरेन स्टूडेंट जो है प्रेफर करते हैं इंडियन यूनिवर्सिटीज को। आगे देखते हैं, सिटी प्लानर कहता है, द न्यू पार्क इज अ रिजल्ट ऑफ सेवरल मंथ्स ऑफ रिसर्च एंड प्लानिंग, जो नया पार्क है वो रिजल्ट है बहुत सारे महीनों की रिसर्च का, बहुत सारे महीनों की प्लानिंग का। रेजिडेंट्स कहते हैं, वी डोंट नो, हमें नहीं पता, हु इज मोर एक्साइटेड, कौन ज्यादा एक्साइटेड है, वी और आवर चिल्ड्रन, हम ज्यादा एक्साइटेड है, हमारे बच्चे ज्यादा एक्साइटेड है। द सिटी प्लानर सेड दैट द न्यू पार्क, जो नया पार्क है, ऑफ सेवरल मंथ्स ऑफ रिसर्च एंड प्लानिंग, अब यहाँ पर क्या आना चाहिए, वॉज अ रिजल्ट। ठीक है, वॉज अ रिजल्ट, यहाँ आंसर आएगा वॉज अ रिजल्ट। द सिटी प्लानर सेड दैट द न्यू पार्क वॉज अ रिजल्ट ऑफ सेवरल मंथ्स ऑफ रिसर्च एंड प्लानिंग। ठीक है, इतना ही पढ़ने की जरूरत थी, आगे चलते हैं। 10th देखो, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, अब इन 4 में से कौन सा स्टेटमेंट तुम्हें करेक्ट लग रहा है, फटाफट से अपना आंसर दो, मैं दे रही हूँ। आंसर है बी, ही swore दैट ही हैड नॉट स्टोलन द बैग, सोड नहीं आ सकता, ये गलत है। ठीक है, बाकी गलत है, बी वाला ऑप्शन हमारा सही है। आगे चलते हैं 11th क्वेश्चन की तरफ, फिर से एरर ढूंढना है, द एरर, चलो देख लेते हैं। कन्याकुमारी इज पॉपुलर फॉर इट्स ब्यूटीफुल बीचेस, के लिए पॉपुलर है, यूनिक विवेकानंद रॉक मेमोरियल के प्रसिद्ध है, स्टर्निंग सनराइज एंड सनसेट के लिए प्रसिद्ध है। क्या चीज की गलती हो रही है, व्यू नहीं होगा बच्चे, व्यू का मतलब तो क्या होता है, व्यू का मतलब होता है कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे व्यूज होते हैं जैसे दृश्य, सनसेट व्यूज मतलब सनसेट के दृश्य। ठीक है, आगे देखते हैं। द रिपोर्ट कंक्लूड करती है डैश डैश डैश, अ फ्यू आएगा या फिर सम आएगा। ठीक है, अ फ्यू या सम, ये वाला ए जो है वो हमारा सही है।
दैट अ फ्यू लर्नर्स हैव सम नॉलेज, अ फ्यू लर्नर्स को होती है कुछ नॉलेज ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स की। तो बस यहाँ मेरा ये वीडियो भी फिनिश होता है। देखो पौन घंटे के अंदर आपने 2025 के सारे बोर्ड के पेपर, जितने भी बोर्ड के पेपर के सेट आए हैं वो सारे के सारे सीबीएसई वाले आपने कंप्लीट कर लिए हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।